नमस्कार प्रशिक्षुओं, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित हैं और अति महत्वपूर्ण है। इनमें से शायद ही कोई ऐसा प्रश्न है जो आप अच्छे तरह से जानते हो, इसलिए इसका एक बार वॉच करना हमारे हिसाब से ज़रूरी है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है नवोदय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य है। पहला विकल्प है आपका प्रतिभा संपन्न बालकों की अलग व्यवस्था करना। दूसरा विकल्प है गरीबों का अनाथाश्रम। तीसरा विकल्प है ग्रामीण बालकों का कॉन्वेंट एजुकेशन। चौथा विकल्प है प्रतिभा का शहरी पलायन। आप लोग गेस कीजिए कौन सा सही हो सकता है। पहला प्रश्न है, बच्चों ने आंसर दिया है कि पहला प्रश्न हो सकता है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि प्रतिभा संपन्न बालकों की अलग से व्यवस्था करने का उद्देश्य है जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। गरीब बालकों का अनाथाश्रम ये नहीं होगा, ग्रामीण बालकों का कॉन्वेंट नहीं होगा, प्रतिभा का शहरी पलायन भी इसमें शामिल नहीं किया गया। यद्यपि इनकी सबकी पूर्ति करने में तो ये नवोदय विद्यालय सक्षम हैं, लेकिन यदि प्रतिभा संपन्न नहीं है तो वो बालक लाभ नहीं ले पाएंगे। क्लियर जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सामान्य विद्यार्थी शब्द का क्या अर्थ है। यानी सामान्य विद्यार्थी शब्द का अर्थ है, पहला विकल्प है साधारण छात्र, दूसरा विकल्प है असाधारण छात्र, तीसरा है विलक्षण छात्र। इनको आप स्पेसिफाई कीजिएगा, देखिएगा क्या अर्थ इसका होता है। चौथा विकल्प हमारा है जो सामान्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक गुणों से युक्त हो। यानी आपका सर्वाधिक सटीक उत्तर आपका ये है कि चौथा कहा गया कि जो सामान्य शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एवं सामाजिक गुणों से युक्त है वही सामान्य विद्यार्थी है। ये इसका अर्थ इसको इस अर्थ में लिया जाता है। साधारण छात्र साधारण हो गए, असाधारण छात्र यानी प्रतिभाशाली हो गए, और विलक्षण माने वो भी प्रतिभाशाली या अलौकिक छात्र हो गए। इसलिए इसका सही विकल्प होगा 4। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, ऐसे बालक जिनमें अंग संबंधी कमी या कमजोरी पाई जाती है वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। पहला विकल्प है संवेगी रूप से दिव्यांग, दूसरा प्रतिभाशाली, तीसरा मंद बुद्धि बालक, चौथा है समस्यात्मक बालक। ठीक है, यानी संवेगी रूप से दिव्यांग। संवेगी रूप से दिव्यांग का अर्थ आप समझ लीजिए। संवेगी रूप से दिव्यांग का अर्थ है जैसे जो संवेग 4, 5, 6, 7 जो भी हों वो संवेग हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग प्रकार से स्पष्ट किया है, लेकिन मुख्यतः हमारे हिसाब से तो 5, 7, 6 संवेग बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो संवेगी रूप से दिव्यांग माने जो संवेग हैं हमको विकास में बाधक है, जो हमारी सीमा को रोक देते हैं। जैसे गुस्सा, अत्यधिक गुस्सा, उसी गुस्से में हम अच्छा काम भी तो कर लेते हैं। जिस पे नियंत्रण न हो ऐसे संवेग हमारे लिए नुकसानदायक हैं। यानी संवेगी रूप से दिव्यांग हम तभी कहे जाएंगे जब हम अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका सही विकल्प होगा आपका संवेगी रूप से विकलांग। ठीक है, सॉरी। पहला विकल्प, यानी फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसे बालक जिनमें अंग संबंधी कमी या कमजोरी पाई जाती है। ये सुनिए, दिव्यांग तो है ना, संवेदी। प्रश्न बदल गया क्या, देखिए एक सेकेंड। हाँ, सामान्य विद्यार्थी तो हो गया था ना। दूसरा विद्यार्थी ऐसे बालक जिनमें अंग संबंधी कमी या कमजोरी पाई जाती है कहलाते हैं। यही तो था, संवेगी रूप से दिव्यांग। ओके हो गया, यानी प्रतिभाशाली नहीं होगा, मंद बुद्धि बालक नहीं होगा, समस्यात्मक भी नहीं होगा, और ये होगा संवेगी रूप से दिव्यांग। ये कहा जाएगा ऐसे बालक को जो अंग संबंधी कमी या कमजोरी पाई जाती है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग कल्याण विभाग की स्थापना स्वतंत्र रूप से किस वर्ष में की, किस सन में की? इसका मतलब 1985, 1995, 1999, इनमें से कोई नहीं। 1985, 1995, 1999 और नन ऑफ द दीज। तो इसमें आपका विकल्प सही है 1995, नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्र रूप से दिव्यांग कल्याण विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने 1995 में की थी। ये सही विकल्प है। आप लोग जांच चाहेंगे तो जांच सकेंगे, कभी भी आंख बंद करके विश्वास न कीजिएगा। आप लोग अपनी तैयारी स्वयं करिएगा, क्योंकि आप जब सक्रिय रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तभी आप उत्तम ज्ञान ले सकते हैं। नोट करिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग कल्याण विभाग की स्थापना स्वतंत्र रूप से किस वर्ष की या किस सन में की? उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाँ, दिव्यांग कल्याण विभाग की स्थापना स्वतंत्र रूप से किस सन में या किस वर्ष की? पहला विकल्प 1995, दूसरा 1985, तीसरा 1999, 1999 और इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये 95 सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मक माने कुछ नया बनाना, आप सभी जानते हैं। तो हमारे 4 विकल्प हैं, उसमें से आप चुन सकते हैं। पहला है पुराने व्यवहार से, यानी सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है? पुराने व्यवहार से, पहला विकल्प। दूसरा चित्रकला से, तीसरा विकल्प संगीत से, चौथा विकल्प नवीन परिणाम से। ठीक, यानी नवीन परिणाम जब तक नहीं देंगे तब तक आप सृजनात्मक या सृजनात्मकता आपके अंदर नहीं है। ठीक है, यानी जो भी आप कर रहे हैं उसमें जब नया परिणाम देंगे तभी आप सृजनात्मक कहलाएंगे। ठीक, यानी पहला ऑप्शन। अब देखिए, इसमें सबसे सटीक उत्तर ढूंढना रहता है आपको। सभी सही हैं, यदि ये हटा दिया जाए तो पुराने व्यवहार क्या आ जाएगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं सर, एकदम से आपके टीटी में आ सकता है, सुपर टेट में आ सकता है, तो हम किस स्तर से पढ़ेंगे? मोदी को याद करो। उसके लिए सर सही, लेकिन हर सेमेस्टर में आप इतना पढ़ाए थे कि फर्स्ट का पेपर नहीं दे। ठीक है, तो यानी कि हो गया आपका नवीन परिणाम से। नेक्स्ट आपका उत्तर है प्रतिभा का संबंध है। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं। प्रतिभा का संबंध है आईक्यू से, सृजनात्मकता से, चिंतन से, अधिगम से। अधिगम माने सीखना, चिंतन माने तर्क वगैरह, सृजनात्मकता माने अभी आपने देखा कि नवीन करना, नवीनता लाना। और प्रतिभा का संबंध किससे है? पहला ही विकल्प है आईक्यू, है ना, इंटेलिजेंस। कंफर्म है ना? आईक्यू, आईक्यू का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, फुल फॉर्म आप लोग ढूंढिए, बताइए। आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कितनी गलत बात है। नेक्स्ट प्रश्न हम नहीं बताएंगे, आप लोग ढूंढिएगा। अगला है प्रश्न हमारा, प्रतिभाशाली बालकों की मुख्य पहचान कैसे होती है या कौन करता है? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान मुख्य रूप से करते हैं कौन? शिक्षक पहला विकल्प, दूसरा माता पिता, तीसरा अभिभावक, चौथा मित्र एवं सहपाठी। आप लोग सबसे सटीक, ये अंतिम प्रश्न है, आप लोग सबसे सटीक प्रश्न का चयन करिए। कुछ नहीं, आप लोग शिक्षक बनने आए हो, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। सबसे पहले शिक्षक करेगा, क्योंकि गौर नहीं करता है बालक, माता पिता कोई गौर, आजकल वैसे 1% 2% करने लगे हैं, लेकिन फिर भी यदि प्रतिभाशाली बालक की पहचान मुख्य रूप से करता है तो वह शिक्षक करता है, शिक्षक सजेस्ट करता है गार्जियन को। करते तो सभी है, सबसे सटीक उत्तर, यानी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान मुख्य रूप से करते हैं कौन? शिक्षक, माता पिता, अभिभावक, मित्र, सहपाठी। साथ में पढ़ने वाला भी जान। ओफो, मित्र कोई जरूरी थोड़ा सहपाठी माने ये सब साथ पढ़ रहे हैं मेरे, और मित्र माने मेरे एक फ्रेंड हैं। जैसे रोहित को आपने पूछा, रोहित आपका मित्र है, इनकी मान लो सहेली हो, जो मित्र फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्किल इनका 4-5 लोगों का होगा, 150 का थोड़ी होगा। तो ये 4 हटा करके 145 या 44 आपके सहपाठी हुए, क्लास फेलो जिसको कहते हैं।
और हमें जैसे मान लीजिए हम कर्मचारी हैं तो हमारे मित्र 2-3 होंगे, 4 होंगे या 10 होंगे, लेकिन जो 200 एम्प्लॉइज हैं सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, सब हमारे क्या हैं? सहकर्मी, कुलीग जिसको कहते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न। तो इसमें सटीक उत्तर ढूंढना रहता है, स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। आशा है आपको सहयोग मिलेगा, इससे आपको पढ़ने का एक अवसर दिया जा रहा है और आप लोग सब समझदार हैं।